Yeah, good afternoon, Devesh bhai. Good afternoon. Very good afternoon, sir. Very good afternoon. अच्छा, हम आज का विषय शुरू करें ना, उसके पहले मुझे पूछना है कि आप में से कितने लोगों ने वो जो प्रीवियस वाले 2 एपिसोड है ना वो देखे हुए हैं। अगर देखे हैं तो चैट में यस लिख सकते हैं। कौन से प्रीवियस? सुपर 100 वाले? गुड क्वेश्चन। ये संगम सीआरएम कंसेप्ट टॉक्स करके, हाँ, नहीं वो मैंने नहीं देखा। ये उसके सीरीज का टॉक है। मतलब दिस इज स्पेसिफिकली यूजफुल फॉर पीपल हु आर यूजिंग द सीआरएम। अच्छा, एक जन ने रिप्लाई किया है, बाकी के लोगों के रिप्लाई का मैं राह देख रहा हूँ। और जो संगम सीआरएम के वीडियोस थे वो तो मैंने वीडियो देखे हैं सर। नहीं, ये संगम सीआरएम कंसेप्ट टॉक्स करके हैं और वो नहीं, मैंने कर दिया अनम्यूट। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ सबको, तो शायद दैट विल बी हेल्पफुल। स्क्रीन दिखने लगा आपको? हाँ सर। ओके, आई थिंक जूम हैज सम प्रॉब्लम। आप सबको भी ऐसा दिख रहा है कि सारे के सारे अमित यादव ही दिख रहे हैं? पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में जाओ तो। यस सर। यस सर। Yes. मतलब सांत्वना लेने जैसा है कि अपने ही सॉफ्टवेयर में बग आता है, ऐसा नहीं है। अमेरिकन चाइनीज लोगों ने बनाए हुए सॉफ्टवेयर में भी बग आ सकता है। तो ये वाला पेज है ना, ये हमने वेबसाइट के ऊपर रख दिया है, संगम सीआरएम कंसेप्ट टॉक्स करके। आप गूगल करेंगे तो भी मिलेगा। तो इसमें एक ये इंट्रोडक्शन का वीडियो है और उसके बाद आगे क्या आने वाला है ना, उसका लिंक है रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, और पहले के जो हुए हैं वो यहाँ पे होगा नीचे। तो अभी ये 2 हो गए हैं, ये आज का तीसरा है अपना। तो 2 का लिंक है, तीसरा का अभी जैसे आज का खत्म होगा तो उसको अपलोड करके कर देंगे। सो दिस आई थिंक विल बी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस। तो मैं ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो प्ले कर देता हूँ तो आपको पूरा ख्याल आएगा कि ये सब मामला क्या है। नमस्कार, वी आर we are starting a series called Sangam Concept Talks, and this will be talks or detailed discussions about the concept or philosophy or logic on how to use the CRM. So these are not technical walkthroughs, but these are detailed talks about the concepts which people face challenges with. And this can be like a detailed talk on how to get reporting or how to track your team or data cleaning or task management using CRM or sales management.
So here, of course, if required, the UI is shown, but otherwise the main focus is on understanding the core philosophy or psychology of that idea. I'm sure it will help all our customers, and also it will help people who are not using our CRM but other CRM. So you might be using any CRM, but this concept talks will be useful to you. We are doing it every fortnight, every alternate Saturdays, and we'll be posting it on YouTube once they are done. And we do it on every Saturday, so you can expect a video on every Monday. Thank you. Thank you very much for watching this. I am Limesh Parekh from NJ IT Solutions Limited. Have a great. अच्छा, मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि क्योंकि जूम में कुछ तो इश्यू है और सारे के सारे अमित यादव ही दिख रहे हैं, तो क्या हम लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन कर सकते हैं चैट में, खाली आपका नाम और आपका कंपनी? तो प्लीज फटाफट वो कर दो सो दैट वी कैन स्टार्ट. लिमेश भाई, अमित यादव तो 7-8 ही है, बाकी नाम तो दिख रहे हैं. We can try renaming ourselves at RTC Pinterest. Yes, that is also a good idea. चलो, गुड, नो प्रॉब्लम. सो दैट्स डन. और मैं वापस स्क्रीन शेयर कर लेता हूं, अपनी आगे की बात करते हैं. ग्रेट डे. ये पहले क्या हुआ है ना कवर, उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर पहले के आपने दोनों कंसेप्ट टॉक्स नहीं देखे हैं तो हो सकता है कि यू विल फाइंड मिसिंग लिंक्स टुडे. आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ अधूरा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ये मैं आपको बता देता हूँ. तो जो अपना पहला हुआ था ना, वो रिपोर्टिंग किस तरह से होना चाहिए और उसका क्या आइडिया होना चाहिए, उसके ऊपर था पूरा. एंड देयर वी हैड फेयर शेयर ऑफ स्क्रीन शेयरिंग एज वेल एज पूरा कंसेप्ट का भी डिस्कशन हुआ था. तो आप में से जो जो लोग आपके कंपनी में बॉस है या ओनर्स है, उनको तो ये पहला जो है ना, जो नीचे दिख रहा है सबसे नीचे, रिपोर्टिंग इन CRM, ये खास देखना चाहिए, ये बहुत जरूरी है. और उसके बाद जो हमने किया था उसमें वी डिस्कस्ड फिलोसॉफी ऑफ ट्रैकिंग द सेल्स टीम एंड प्रोसेस. तो जब ये वाले अपने टॉक होते हैं ना, तो देयर वी मेक श्योर दैट वी डिस्कस द एंटायर फिलोसॉफी इन ग्रेट डिटेल. और ये बहुत जरूरी है कि हम पूरा डिटेल में वो फिलोसॉफी को समझे, क्योंकि टेक्नोलॉजी जनरली प्रॉब्लम नहीं करता है. हम सबका जो बैकग्राउंड है ना, बिकॉज वी आर नॉट कम फ्रॉम CRM यूज करने का अनुभव नहीं है, इसीलिए क्या होता है कि शुरुआत में बहुत सारी गलतियां हो जाती है, जिसका रिजल्ट बाद में आता है. अपने को बहुत बाद में पता चलता है कि ये लफड़ा हो गया. तो मैं ये आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ चैट में, एंड आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज कॉपी इट समवेयर. आप लोग कॉपी करके रख दीजिए उसको. यहाँ से आप अगले आने वाला जो है नेक्स्ट वीक का, तो हाउ टू यूज OPR डैशबोर्ड फॉर सेल्स टीम रिव्यू, ये बहुत काम का रहेगा. ये अपने ही एक मेंबर है आशीष भाई, उन्होंने लास्ट वीक रिक्वेस्ट किया था, तो दिस वाज एक्चुअली सपोज टू बी डन इन मई, लेकिन फिर हमने इसको जल्दी ले लिया. तो दिस विल आल्सो बी यूजफुल टू यू. अच्छा, एक छोटा सा ना पोल जैसा करना है या सर्वे करना है. आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन.
ये आशीष भाई आप पहले आपका नाम रीनेम कर दो, इधर आपका नाम में अमित यादव ही दिख रहा है। क्वेश्चन ये पूछना है कि सैटरडे इवनिंग इज ओके या फ्राइडे इवनिंग इज ओके। ये जो अपने कंसेप्ट टॉक्स कर रहे हैं उसके लिए टाइमिंग क्या अच्छा रहेगा। देखो आज तो हम गुरुवार को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं कल और परसों दोनों दिन बाहर हूँ एंड आई डिड नॉट वांटेड टू मिस, क्योंकि अभी ये मिस होगा तो 15 दिन के बाद आएगा। तो आप चैट में लिख सकते हैं कि फ्राइडे पोस्ट लंच या सैटरडे पोस्ट लंच। ठीक है, एक आया है फ्राइडे का और सैटरडे इज ऑल्सो ओके, एनी वीकडे इज फाइन, फ्राइडे पोस्ट लंच एनी फ्राइडे। मुझे लगता है आज क्योंकि थर्सडे है ना तो लोगों को थोड़ा चालू दिन में टाइम निकालना है तो मुश्किल पड़ रहा है, तो दैट इज द रीजन वी हैव लेस नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। बट ठीक है, चलो तो अगला हमने जो अनाउंस किया है वो वैसे भी थर्सडे को है। नहीं, दिस वाज सपोज टू बी ऑन फ्राइडे। मैं टीम से बात करूंगा, ये तारीख को नहीं था, फ्राइडे को ही करने की बात थी। हाँ, ये फ्राइडे पोस्ट लंच 4 से 5 होगा या 3:30 से 5 होगा ऐसा। सो ठीक है, आप रजिस्टर कर लीजिए यहाँ जाके, आगे का टाइमिंग हम आपको बता देंगे। तो अभी निमेश जी, यस सर। निमेश जी मेरे ख्याल से संगम का जो सॉफ्टवेयर ना आप जो माइग्रेट कर रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो मेरे ख्याल से ये जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है। तो फ्राइडे विल बी, आई मीन जितना जल्दी है ना, अगर फ्राइडे हो तो अच्छा है। मतलब आई मीन इफ एवरीबडी विल बी कंफर्टेबल ऑन दिस। हाँ हाँ, अच्छा दूसरा अलग बात है, देखो मैं बोल रहा हूँ कि हम जो ये कंसेप्ट टॉक में जो डिस्कशन होता है ना, ये तो अगर आप जोहो का सीआरएम यूज करेंगे ना तो भी चलेगा, वैसा मुद्दा है। ठीक है, तो हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि ये चलता कैसे है या वो सब बात नहीं करेंगे। मेनली अपना मुद्दा होगा कि फिलोसॉफी क्या होना चाहिए, कि यूज करने का सोच क्या होगा बॉस का। फिर हम लोग सोच रहे हैं कि वी वांट टू स्टार्ट वन मोर सीरीज कॉल्ड डीप डाइव। अभी डीप डाइव में क्या होगा कि वो टेक्निकल पूरा का पूरा सेशन होगा 90 मिनट का, लेकिन उसमें हम टेक्निकल एक मुद्दा पकड़ेंगे और बहुत डिटेल में चीर-फाड़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल समझो अपने को कोटेशन कैसे पूरा बनता है ना, या कोटेशन का पूरा फिलोसॉफी समझना है। अभी संगम सीआरएम में कोटेशन मॉड्यूल बहुत ज्यादा एडवांस है, तो वो समझने का है अपने को। उसमें प्री डिफाइंड प्राइस लिस्ट है, डीलर और एंड यूजर का अलग प्राइसिंग करने का व्यवस्था है, बल्क क्वांटिटी का स्लैब वाइज डिस्काउंटिंग करने का व्यवस्था है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन कोटेशन आल्सो व्हिच वी कैन नॉट एक्सप्लेन इन 15-20 मिनट्स, तो उसके लिए वो भी इसका 90 मिनट का सेशन रखेंगे। दूसरा एक टेक्निकल डीप डाइव सेशन होगा जिधर हम लोग ये बात करेंगे कि पूरा का पूरा एडमिन पैनल किस तरह से चलता है। क्योंकि कैसा है, आप में से मेजॉरिटी लोगों को हमने एडमिन पैनल का राइट्स दिया नहीं है क्योंकि अभी ट्रेनिंग हुआ नहीं है। और वैसे भी हमारा अनुभव ये रहा है कि जब भी हम एडमिन पैनल का राइट्स देते हैं ना तो हमारा मेहनत बढ़ जाता है, और बढ़ इसलिए जाता है क्योंकि देन लॉट ऑफ मिस्टेक्स हैपन। ठीक है, बट वी विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी रीच देयर, सो नो वरीज अबाउट इट। तो मैं अपना सीआरएम शुरू कर लेता हूँ और वहां से बात करते हैं। तो अपना आज का मुद्दा है ना, ये डेटा की क्वालिटी के एनालिसिस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाई वी नीड परफेक्ट डेटा और व्हाट इंपॉर्टेंस डज इट हैव इन योर एंटायर सीआरएम जर्नी। मेजॉरिटी टाइम ऐसा होता है कि जब भी हम कस्टमर्स को बोलते हैं कि आपको डेटा क्वालिटी के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, तो वो लोग ऐसा बोलते हैं, अरे सर अभी यूज तो करने दो, डेटा क्वालिटी का देख लेंगे बाद में। ठीक है, और वैसे भी फिर बहुत जन ऐसा बोलते हैं कि सर वो हमारा टीम इतना बड़ा नहीं है कि हम लोग वो एक डेटा क्वालिटी के लिए आदमी रखेंगे। ठीक है, या देन सम पीपल हैव वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ रीजनिंग आल्सो कि वो कितना भी बोलो ना सर हमारे लोग मानते ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वी नीड टू बी
एक्सट्रीमली सीरियस अबाउट डेटा क्वालिटी, क्योंकि अगर आप जो डेटा देख रहे हो, आपको जो रिपोर्ट दिख रहा है, तो रिपोर्ट दिखता है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वी नीड टू बी वेरी श्योर जितना भी कुछ दिख रहा ना वो सही है। मैं आपको कुछ पहले के अनुभव बोलता हूं आपको, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करना कि आपका वैसा नहीं हो, एंड यू डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप। सो वी हैव हैड कस्टमर्स जिनका कैसा होता है कि वो एक रिपोर्ट देखते हैं और वो रिपोर्ट में उनको जो चाहिए वो मिलता नहीं है, क्योंकि उनके टीम ने डेटा नहीं डाला है, तो वो और 3 रिपोर्ट बनवाते हैं, राइट। वो 3 रिपोर्ट बनाया, उसमें भी नहीं आया, क्योंकि फंडामेंटली प्रॉब्लम ये था कि डेटा नहीं आ रहा था, डेटा डाला ही नहीं था सिस्टम में टीम ने। तो फोकस करके ना ये क्लियर कर लेना पड़ेगा कि इफ टीम इज नॉट एंटरिंग डेटा एंड इफ डेटा क्वालिटी इज नॉट करेक्ट, थिंग्स विल नॉट वर्क। अच्छा, डेटा क्वालिटी का करेक्शन और एनालिसिस पे हम लोग आए ना, उसके पहले और बीच में मैं आपको और एक बात बोलता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम whenever everyone, not only the boss, even executives and middle managers, when they see CRM dashboard, और वो डैशबोर्ड में एक भी चीज ऐसा दिखता है ना कि जिससे ऐसा लगता है कि नहीं यार ये गलत है, ऐसा नहीं है, एक्चुअली तो ऐसा है, then they don't trust। हाँ तो ठीक है, मैं बात करता हूँ मैडम से। ओके चलो बंद कर दिया। तो अपने को है ना वो डैशबोर्ड देख के उस डैशबोर्ड के ऊपर डाउट आता है कि नहीं ये ऐसा नहीं है तो अलग। मतलब बहुत बार ऐसा दिखता है, देखो डैशबोर्ड के पे वी हैव गॉट 3000 इंक्वायरीज इन हैंड, एंड आउट ऑफ दैट 3000 इंक्वायरीज 2800 इंक्वायरीज आर ओवरड्यू। अब जब भी हम कस्टमर को ये बताते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं सर वो तो सब है ना प्रोसेस हो गया है, इधर अपडेट करने का बाकी है। इसका मतलब कि आपको तो विश्वास नहीं है वो डेटा के ऊपर। डू यू थिंक योर टीम मेंबर्स विल ट्रस्ट दैट डेटा? नहीं। तो ना सबसे पहले मुझे लगता है कि हम सब ने ये प्रयास करना चाहिए कि अपने सीआरएम में जो डेटा दिख रहा है ना, वी शुड बी एबल टू ट्रस्ट दैट, फुल स्टॉप, और कोई चीज नहीं चलेगा। फिर आप बोलोगे कि नहीं हमारा वो अपडेट करने का बाकी है, मेरे पास आदमी नहीं है या कुछ भी नहीं है। सो जो कुछ भी है वी नीड टू फाइंड द सॉल्यूशन, और वो डेटा तो ठीक ठाक करना ही पड़ेगा, उसके बगैर नहीं चलेगा। वरना क्या होगा कि आप डेटा देख नहीं रहे हो, आपको डेटा के ऊपर विश्वास नहीं है, और हम ये मान ले कि सीआरएम सब लोग अच्छी तरह से चला रहेंगे, ये कभी नहीं होगा बस। तो बी वेरी श्योर दैट हैविंग करेक्ट डेटा इज अवर प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रायोरिटी, कि अगर वो नहीं किया तो आगे का सब जर्नी वेस्ट होने वाला है। और ऐसा बहुत सारे लोगों का हुआ है। हम कितना भी उनको अलर्ट करें ना कि ऐसा मत करो ये करो, लेकिन वो कर ही डालते हैं, तो देन थिंग्स गो रॉन्ग। ये पहला मुद्दा था। अभी ना मैं डेटा एनालिसिस कैसे करना है ना इसके बारे में, और फिर करेक्शन कैसे करना है इसके बारे में बात करता हूँ। लेकिन मैं वो आपको स्क्रीन दिखाऊं और वो चीज का बातचीत करूं कि एनालिसिस कैसे करना है, उसके पहले मैं आपको जानना चाहूंगा कि डेटा को लेके आपको सबसे बड़े प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। व्हाट डू यू थिंक इज योर बिगेस्ट चैलेंज व्हेन वी टॉक अबाउट डेटा? हाँ भाई मैं राह देख रहा हूँ। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो कि मैं कोई वो चीज बोल जाऊं और बाद में पता चले कि नहीं ये रिलेवेंट नहीं था, हम तो कुछ और सुन रहे हैं, या हमारा प्रॉब्लम का तो आंसर ही नहीं मिला। तो आप लोग थोड़ा अनम्यूट करके ये बता दीजिए कि व्हाट इज योर चैलेंज विद द डेटा। यस आशीष भाई प्लीज गो अहेड। Sir, the challenge for me in my data is that I have just too much data, and what I am doing wrong is I am attempting to put all of it into the CRM in bulk. Probably this is the most important tip that we can get and we can। तो अगर आप हमारे सीआरएम के जो एकदम बिगिनर्स वाले वीडियो होते हैं ना, जहाँ पे स्टार्ट यूजिंग योर सीआरएम इन 60 मिनट्स वाला वीडियो है, हाँ जी हाँ जी, हम ये सजेस्ट करते हैं। और इनफैक्ट देखो हम भी ऐसे यूज करते हैं कि सारा डेटा नहीं डालो, जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे डेटा डालो, बिल्ट अप द डेटा। काम करते जाओ और चढ़ाते जाओ। हाँ काम करते जाओ और चढ़ाते जाओ। मतलब ये तो चलो सर आपने क्वेश्चन बोला और आपने आंसर भी बोल दिया, तो
ये जो पुराना डेटा है ना वो कब डालना चाहिए, दैट इज ऑल्सो ए क्वेश्चन लॉट ऑफ पीपल विल हैव इन माइंड कि पुराना डेटा का क्या करें। तो पुराना डेटा को क्या करो, जिस स्पीड में आप उसको रिजॉल्व करने वाले हो ना उस स्पीड में ऐड करो। एग्जाम्पल बोलते हैं कि समझो मेरे पास ऐसा है कि पिछले 20 साल में जमा किया था ऐसा 20,000 इंक्वायरीज। अब ये 20,000 इंक्वायरी को मैं करना क्या चाहता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको CRM में चढ़ा दो एंड देन वी विल start talking to these customers and we will do some business। तो 20,000 लोगों को CRM में चढ़ाना was the simplest thing, तो वो तो चढ़ा दिया। अब बात कब करेंगे, तो बोले करेंगे, ये महीने करेंगे कि अगले महीने करेंगे, नहीं ऐसा नक्की नहीं है लेकिन करेंगे। तो वो ना लंबा 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 चलते जाता है। आप लोगों, मुझे नहीं मालूम कि आप लोग सत्यनारायण की कथा सुनते हो कि नहीं, लेकिन उसमें एक लीलावती कलावती का स्टोरी रहता है, और वो आदमी को भी ऐसा आदत है कि हर बार पीछे पीछे डालता जाता है, बाद में करेंगे बाद में करेंगे। तो जितने स्पीड में आप डेटा सुधारने वाले हैं ना उतनी ही स्पीड में डालो। मतलब अगर आपको लगता है कि मैं रोज है ना 50 डेटा के ऊपर काम कर सकता हूँ, ओनली 50 रिकॉर्ड्स, तो वो 20,000 का डेटाबेस में से 50 लो और इधर ऐड करो और फिर उसके ऊपर काम करो। ठीक है, अपने पास 20,000 का डेटाबेस है, एक तरफ से देखो तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और दूसरे साइड से देखो तो ये बहुत 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 बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और अगर हम मानते हैं कि ये जेन्युइनली अपॉर्चुनिटी है, तो मुझे लगता है कि हमने ऐसा करना चाहिए कि 5 और व्यक्तियों को हायर किया जाए, उनको ऑफिस में बिठाया जाए, ट्रेन किया जाए, और ये जो 20,000 का डेटा है रोज का 50-50, 100-100, 200-200 एक एक जन को देके हमने उतना बिजनेस बढ़ा लेना चाहिए। ये एक था। और किसी को कुछ बोलना है? What is your challenge as concerned to the data? सर इसमें एक जो चैलेंज आता है ना वो क्या होता है कि अपार्ट फ्रॉम द न्यू डेटा, जो एग्जिस्टिंग डेटा भी रोज में आ रहा है, मान के चलिए हम 3 या 4 साल या 5 साल से CRM यूज कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे डेड होते हैं। ठीक है, तो डेड में ऑल्सो भी पोटेंशियल ऐसा लगता है, पर एक्चुअली वो इतना सारा जमते जाता है कि मान के चलो एक महीना में अगर 2,000, 3,000, 5,000 ऐसा डेटा आ रहा है, तो आप उसको कितना रखोगे? तो एक पॉइंट आने बाद लगता है कि उसको डिलीट कर दें, बिकॉज मतलब नहीं तो कैरी आप कैसे करके करो क्या उसका मतलब, क्योंकि डेटा जो आप इंपोर्ट कर रहे हो उनमें भी जो एग्जिस्टिंग आपके क्लाइंट है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आप अगर उनको इंपोर्ट करते हैं ना तो डेट इज द बेस्ट थिंग, जो जिनके साथ आपका काम हो चुका है स्टार्टिंग में CRM में। बट जब आप कंटिन्यूस कर रहे हो तो उसमें डेड डेटा बहुत हो जाता है। हाँ, अभी इसमें ना 2 जगह से चैलेंज है, देखिए हम उसका डिटेल में समझते हैं और फिर सॉल्यूशन का बात करते हैं। एक चैलेंज ये है कि मेरे पास जितनी स्पीड में डेटा आ रहा है ना उतनी स्पीड में उसको प्रोसेस करने के लिए टीम नहीं है। एग्जाम्पल समझते हैं इसका। लेट्स से मैंने ऐसा इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, जस्ट डायल, ये सब वेबसाइट के ऊपर भरपूर मात्रा में बजट खर्चा करके लीड जनरेशन का मैकेनिज्म चालू करके रखा है। तो ये तीनों वेबसाइट मिलके मुझे रोज के 200 300 लीड देते हैं। ये 300 लीड, याद रहे, फ्री में नहीं आ रहा है, मैं खर्चा कर रहा हूँ। ये 300 लीड तो आ गए अपने पास, अब बाद में क्या करना है दैट वी डोंट नो। ऐसा हमने भी गलती किया है पहले, तभी मैं गलती करने के बाद आपको बोल रहा हूँ कि ये वाला गलती होता है। तो इसमें 2 चीज करनी चाहिए। पहला तो ये रखो कि जब भी 200 लोग अगर रोज का फॉर्म भर रहे हैं तो यू शुड हैव टीम इनफ टू कॉल देम एंड डू प्रॉपर डिस्पोजिशन। कि अच्छा, डिस्पोजिशन को थोड़ा सा वर्ड को मैं इलॉबरेट कर लेता हूँ कि व्हेन आई से डिस्पोजिशन व्हाट आई मीन। समझो इंक्वायरी आया, फिर क्या होना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो इंक्वायरी को ना हम ऐसे प्रोसेस की तरह देखते हैं कि यहाँ से इनपुट हो रहा है और यहाँ से आउटपुट होगा। तो इनपुट तो ये तीनों वेबसाइट से आ रहा है तो इनपुट हो रहा है, और आउटपुट में क्या होगा, या तो वो व्यक्ति अपने पास से खरीद लेगा या अपने को मालूम पड़ जाएगा कि नहीं खरीदने वाला है, मालूम पड़ जाएगा कि नहीं खरीदने वाला है। सो वी आर टेकिंग ए डिसीजन दैट ही विल नॉट बाय। प्रॉब्लम क्या होता है, हम वो डिसीजन लेना नहीं चाहते और हमारी टीम तो जरा भी नहीं चाहती। अगर ये डिसीजन ले लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कैसा लेने का डिसीजन, कुछ एग्जांपल देखते हैं। कि समझो हमने ऐसा रखा कि इंक्वायरी आएगा ना ये तीनों वेबसाइट से, तो हम 20 मिनट के अंदर अंदर इसको पहला फोन कर लेंगे।
फोन करने के बाद उसमें डिसाइड कर लेंगे कि भाई इसको जो चाहिए वो हम दे सकते हैं कि नहीं, और हमको जो चाहिए वो ये दे सकता है कि नहीं। एंड इफ इट इज क्लियर, दोनों चीज का हाँ है, तो ये आगे लेके जाएंगे, वरना इसको इधर डेड कर देंगे। एनजे के पास है ना, समझो रोज का अगर 100 इंक्वायरी आता है, 100 में से 85 डेड होता है उसी दिन, राइट। हम पहले फोन में ये समझ लेते हैं कि भाई इधर कुछ नहीं होने वाला है या होने वाला है, नहीं होने वाला है तो वी मार्क इट एज डेड। इसका एडवांटेज क्या हुआ, आप ये बोल सकते हो कि सर वो 85 में से एक जन जाग जाता तो आपने तो नुकसान कर लिया। हम बराबर है, वो 85 में से एक जन जाग जाता, ये सोच में जो 15 मेरे जागे हुए कस्टमर है जिधर मेरा क्लोज होने का चांस बहुत ज्यादा है, उसके ऊपर ध्यान कम हो जाता ना, तो ये बड़ा प्रॉब्लम। ये करने का तरीका दो है, एक तो ये कि जितना इंक्वायरी आ रहा ना उसके बेसिस के ऊपर आपके पास टीम होना चाहिए, और वो टीम को प्रोसेस आपने बताया होना चाहिए। दूसरा एक एग्जांपल बोलता हूँ, हमारे यहाँ ऐसा भी सिस्टम रखा है हमने कि यू मेक 3 कॉल्स and if this first 3 calls the customer does not respond, we mark it as dead। मतलब ऐसा नहीं कि हम धड़ाधड़ 3 कॉल करते हैं, एक आज किया, एक कल करेंगे, 4 घंटे के बाद करेंगे ऐसा। लेकिन अगर वो रेस्पॉन्ड ही नहीं आता है, ईमेल का या व्हाट्सएप का भी रेस्पॉन्स नहीं आता है, मतलब ठीक है कि प्रायोरिटी कुछ अलग होगा, फिर हम उसके पीछे नहीं पड़ते। देयर कैन बी अनदर सिनेरियो कि जहां पे आप ना रियल एस्टेट बेच रहे हो, मतलब आपका एक एक फ्लैट 50-50 करोड़ का है या 2-2 करोड़ का है, तो अभी जो मैंने बोला ना वो आप वहां नहीं कर सकते, उधर आप 3 कॉल में नहीं रिजेक्ट करोगे, आप शायद बहुत ज्यादा फॉलो अप करेंगे। हाँ, अभी ये जिन्होंने ये कमेंट लिखा है ना कि एनी सजेशंस फ्रॉम यू टू मोटिवेट आवर एम्प्लॉइज इन फिल इन करेक्ट डेटा। सर आपका नाम इधर मेरे पास तो अमित यादव ही आ रहा है, तो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। या तो फिर आप माइक वाइक ऑन करके, कैमरा ऑन करके बोलिए तो सबको दिखेगा कि कौन बोल रहा है। अच्छा, निखिल भाई ने ये किया है, ये जो कमेंट, ये बहुत एप्ट है कि टीम इज नॉट पुटिंग प्रॉपर डेटा। तो सर मैं आपको ही पूछना चाहूंगा, व्हाट इज द प्रॉब्लम? आपको क्या लगता है कहाँ प्रॉब्लम है? एंड आई विल इनवाइट ऑल ऑफ यू टू आंसर दिस क्वेश्चन। व्हाट डू यू थिंक इज द प्रॉब्लम? व्हाई योर टीम डज नॉट वांट टू पुट डेटा? Yes, Nikhil bhai, we can see you. Please speak. Yeah. When I was in NCS, they didn't want to put data properly into the CRM. So that's a very question. 10 साल पहले का बात हो गया ना। अभी आप जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ पे जो भी कस्टमर डेटा नहीं डाल रहा है, तो what do we think is the problem? It's probably interest नहीं है उनको, जो डाल रहा डाल दिया, जितना लिमिटेड काम करके छोड़ देना चाह रहे हैं बस, मतलब दे आर लीस्ट कंसर्न ऐसा कि भाई। यस। ओके, बॉस कंसर्न है? बॉस इज कंसर्न बट ही इज हेल्पलेस। नहीं, अपने को कैसे मालूम पड़ता है कि बॉस कंसर्न है? ही टेल्स मी। ऐसा नहीं सर, वो तो मैं भी हमारे गली के बच्चों को बोलता हूँ कि यार ये जो चाइना ने किया ना बहुत गलत किया, या फिर अपने देश में जो संस्कृत लोग पढ़ते नहीं है ना वो गलत है। ये बोलने वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि हाउ डू यू नो दैट आई एम कंसर्न? मैं कंसर्न हूं तो कुछ एक्शन करूंगा ना। सुनीता मैडम, जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना और निखिल भाई ने क्वेश्चन पूछा है, वो दोनों सेम क्वेश्चन है और दोनों का सेम आंसर है। और एक्चुअली मैं प्लान कर रहा था वी शुड हैव वन सेपरेट टू एड्रेस दिस इशू, लेकिन क्या इश्यू है, मतलब अभी इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं, शायद अगली बार में और डिटेल में बात करेंगे। If there is only one reason why my team is not entering data, it is because they know that I am not serious. एक ही कारण और कोई कारण नहीं है। और अगर हम अभी अपने यहाँ जितने लोग हैं उसमें से किसी को कोई भी थोड़ा सा डाउट आ रहा है इसके ऊपर, तो हम इसका डिटेल में डिस्कशन करते हैं। Sorry, I didn't get you. Can you just repeat it? The reason why my team is not using CRM is because they know I am not serious about it. उनको मालूम है कि बहुत सीरियस नहीं है।
इसमें डिटेल डिस्कशन होने जैसा है लिमिल भाई, बिकॉज आई हैव सीन एंड ऑब्जर्व्ड एट कपल ऑफ प्लेसेस व्हाई इट इज हैपनिंग Yes. and we have resolved it. So probably you can throw more light so others can also benefit from it. Hmm. Because recent case, just a couple of days back, we attended a meeting there. Hmm. But other than that, Sansui and other locations where they are really using it, they are taking a lot of efforts. Anand Agro, they are taking it. They have a very good admin who is in तो place. मतलब ये जो एडमिन लेवल पे है, जो बॉस लेवल पे है, जो टीम लीडर लेवल पे है, दे आर वेरी सीरियस अबाउट इट एंड दे आर टेकिंग एक्शंस. Yes. मतलब ये ऐसा हुआ कि मैंने सबको बोल दिया कि भाई आपने कहीं कस्टमर का फोन आएगा तो टिकट क्रिएट करने का, तो पूरी टीम ने सुन लिया कि हाँ करने का. मैंने ये नहीं बोला कि नहीं करेगा तो क्या होगा. मैं ये भी नहीं करूंगा कि किसी ने नहीं बनाया तो उसको फोन करूंगा. अच्छा निखिल भाई, आपने तो शायद बुक पढ़ लिया है, तो बुक में तो ये बहुत डिटेल में डिस्कशन है भाई, पूरा का पूरा चैप्टर है और सबसे लंबा चैप्टर है इस विषय के ऊपर. Yeah, I'm going through it right now. तो सर आप श्योर पक्का स्टडी करिए एंड देन मे बी आप ग्रुप में शेयर भी करना कि व्हाट वाज योर फाइंडिंग फ्रॉम दैट बुक. Yeah, I'll do that. ठीक है. Other experience what I have here. May I? Yeah, please. Okay. See, we are doing CRM renewals, and that is happening because NJ is driving that renewal action. So automatically, my office person also falls into line because he is driven by Uzma and he drives the customers. So the whole chain works because of that. So Yes. if someone drives it, then definitely गाड़ी चलेगी. So driver अच्छा होना चाहिए. Sir, can I interrupt in this? अरे बोलो ना. One more thing. So I think if there will be a proper review mechanism, I mean regular review mechanism, then things will work on this. I mean, say on weekly basis. Review करेगा कौन? Sir, the concerned person, maybe the admin or whoever the जो उनके ऊपर देख रहा है, if he or she will review the things properly, और एक प्री-डिफाइंड उनका सब कुछ है कि इतना दिन में ये होना चाहिए, whatever. तो अपने आप देखिए चीजें वर्कआउट करती है, बिकॉज आप कंटिन्यूअस बेसिस को आप रीअसेस, री इंजीनियर सब कुछ उसको कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे. अच्छा, ये जो अभी सुहास भाई ने भी बोला ना, वो सबका एक छोटा सा समरी मैं आपको बोल देता हूँ कि अगर आपके टीम मेंबर्स सीआरएम नहीं यूज कर रहे हैं तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि दे नो यू आर नॉट सीरियस. पहला कारण है. दूसरा कारण ये है कि हमने उनको जितना ट्रेनिंग देना चाहिए था उतना आपने दिया ही नहीं है. अभी जब भी ट्रेनिंग का बात करते हैं ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि अरे तो सर आप दे दो ना ट्रेनिंग. आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ट्रेनिंग अबाउट सीआरएम, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेनिंग ऑफ द सेल्स प्रोसेस. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. हम लोगों का एक छोटा सा प्रोडक्ट है संपर्क सेतु करके, तो हमने उसका सेल्स का प्रोसेस पूरा लिखा कागज के ऊपर, मतलब गूगल के डॉक में लिखा, एंड दैट लिस्ट वेंट टू 78 लाइन्स. 78 पॉइंट्स का वो लिस्ट बना कि भाई ये इंक्वायरी आएगा ना तो क्लास क्लोज तक क्या होना चाहिए. और उस 78 लाइंस में से खाली 8 ही पॉइंट ऐसे हैं जो सीआरएम में करना है. इसका मतलब क्या हुआ कि 10% इज ओनली सीआरएम, 90% इज आउट ऑफ दैट. अभी प्रॉब्लम ये होता है कि हम 90% करने को तैयार नहीं है. एंड इफ आई अपडेट और आई ट्रेन योर यूजर्स इन यूजिंग सीआरएम व्हेन दे डोंट हैव प्रॉपर सेल्स प्रोसेस, then how will they use it? मेजॉरिटी जगह पे ना इंक्वायरी डेड कैसा करने का और कब करने का ये रूल ही डिफाइंड नहीं है. डील को लॉस्ट कब जाहिर ये रूल ही डिफाइंड नहीं है. या इंक्वायरी क्वालिफिकेशन कैसा करने का ये रूल ही डिफाइंड नहीं है. व्हेन यू डोंट हैव दैट तो टीम आपका कैसे यूज करेगा. तो जो तकलीफ है ना वो इधर हो रहा है. हाँ आशीष भाई, आपने सीआरएम एग्जीक्यूटिव जो अपॉइंट कर लिया ना, वो बुक में इसका पूरा चैप्टर है, चैप्टर नहीं है पूरा सेक्शन है. एंड इफ इट वर्क्स फॉर यू इट विल बी ए ग्रेट केस स्टडी, बिकॉज जनरली इट डजंट वर्क. तो मैं आप लोगों को डराने या निराश करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इट इज प्रूवन. नया आदमी नया धंधा नहीं चलता है. कोई पुराना आदमी धक्का मारेगा तो ही होता है. ठीक है. तो अच्छा, ये डेटा को लेके और एक पर्सपेक्टिव है जो हम सबको ध्यान में रखना चाहिए. बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि इफ आई मेक ऑल द फील्ड्स कंपलसरी माय टीम विल एंटर डेटा. आप लोगों का क्या ओपिनियन है?
तो कुछ उल्टी बात है सर, जितने कम उल्टी बात है। ज्यादा चांसेस है। राजीव जी बोल रहे हैं कि हाँ सर लोग एंट्री करना बंद कर देते हैं। ये भी मुद्दा है, ये रिवर्स है, ये भी हो सकता है। Sometimes they fill wrong information just to fill the column. वो ऐसा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन क्यों डालते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कोई चेक नहीं करने वाला है। Formality. हाँ, आपने फॉर्मेलिटी किया फील्ड डाल के, तो मैंने फॉर्मेलिटी किया फील्ड में टॉक टॉक करके। Right. ठीक है, तो ये सब फील्ड्स को कंपलसरी कर देना ये मुद्दा नहीं है, इट डजंट गिव। मैं आपको एक एग्जांपल बोलता हूँ। मुंबई में एक कस्टमर है हमारे, उनका भी आईटी का ही बिजनेस है। तो दे हैड लाइक वन इंक्वायरी का फॉर्म जिसमें 13 फील्ड्स कंपलसरी थे, 13 एंड दैट फॉर्म वाज डिजाइन बाय देयर आईटी पर्सन कि निमेश भाई मेरे को ना एकदम परफेक्ट डेटा चाहिए, अपने को डेटा में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा ऐसा कर। और जब भी वो 13 फील्ड्स कंपलसरी किया, मतलब उसमें क्या है कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंपनी का नाम, कंपनी का पूरा एड्रेस, कंपनी का वेबसाइट, कंपनी में कितने लोग काम करते हैं वो, कंपनी टैली का वर्जन कौन सा यूज करता है वो, फिर कंपनी क्या और क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज होता है वो, और कंपनी का रेवेन्यू कितना है वो, और उसके सिवा भी कुछ और फील्ड्स थे। अभी एक्चुअली सोच के देखो कि धंधे में इंक्वायरी आता है ना, तो आता कैसे है? ठीक है, कैसा होता है? निखिल सेंड्स ए व्हाट्सएप टू मी और उसमें लिखा रहता है कि आशीष चेन्नई और मोबाइल नंबर, इतना ही डिटेल है मेरे पास, लास्ट नेम भी नहीं है आशीष का। एंड डू यू एक्सपेक्ट मी टू गैदर दिस 13 फील्ड्स? तो मैं कैसा डालूंगा? अभी मैं डाल ही नहीं सकता हूँ। फिर क्या होता है, आदमी एक डायरी लेता है, वो डायरी में नोट करना चालू करता है, और वो ये सोचता है कि जिस दिन ये 13 फील्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं सीआरएम में डेटा एंट्री कर दूंगा। तो ये तो अपना ही गलती है ना, हमने ही गलत सिस्टम बनाया ना, तो दैट डजंट वर्क। तो ये करने लायक नहीं है। कितना डेटा जमा करना है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा और सोचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल से सारे मेजर इंटरनेशनल और जिसका हाई स्टैंडर्ड वेबसाइट बोल सकते हैं ना, उन लोगों का एक ट्रेंड हो गया था कि व्हेन यू रजिस्टर देयर और व्हेन यू इंक्वायर देयर, दे विल ओनली आस्क 1, 2 और मैक्स टू मैक्स 4 फील्ड। आपने 4 फील्ड पूछा ना, तो ऐसा लगता है कि यार तू तो मेरे घर में घुस के आया। ठीक है, तो वो कैसा करते हैं कि यू वांट टू रजिस्टर, जस्ट राइट योर ईमेल आईडी। ईमेल आईडी लिख दिया, उनका मेल आया, और हमने थोड़ा व्यवहार ज्यादा किया तो फिर वो अपने को पूछते हैं, वुड यू माइंड गिविंग अस योर कंप्लीट नेम? हमने वो दे दिया। थोड़े दिन के बाद डेजिग्नेशन पूछता है, कंपनी का नाम पूछता है। इस तरह से धीरे धीरे वो पूछते हैं। तो क्या हो गया कि रिलेशन बढ़ रहा है, वैसे आप पूछ रहे हो। नहीं तो कैसा लगेगा कि आप मेरे को पहली बार ट्रेन में मिले और आपने मेरा कुंडली निकालना चालू कर दिया। तो देन पीपल डोंट वांट टू गिव डेटा। तो बहुत से लोग वेबसाइट के ऊपर भी ऐसा करते हैं कि दे क्रिएट ए ह्यूज फॉर्म, मेरे को सारा डिटेल कैप्चर करना है। एक बार आप सोच के देखो कि आप भरोगे क्या ऐसा वेबसाइट के ऊपर फॉर्म? हम ही नहीं भरेंगे, तो सामने वाला कैसे भरेगा? तो अच्छा, ये डेटा क्वालिटी का एनालिसिस कैसे करना है, थोड़ा स्क्रीन के ऊपर देख लेते हैं तो जल्दी से ख्याल आएगा कि करना क्या है एक्चुअली। अभी बहुत से लोगों का ये इश्यू है कि डुप्लीकेट होगा तो कैसे मालूम पड़ता है? तो डुप्लीकेट होगा ना, तो आप खाली इधर सर्च क्लिक करो, तो सॉर्टिंग कर देगा, एबीसीडी वाइज देखोगे तो भी मालूम पड़ेगा। फिर हम बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं, कोई टूल होना चाहिए। अब तो टूल तो आएगा, लेकिन टूल आने के बाद भी डुप्लीकेट आपके सिस्टम में रह जाएंगे। मालूम है क्यों? श्रीनिवास करके एक वर्ड है, साउथ इंडिया में बड़ा पॉपुलर नाम होता है वो। श्रीनिवास कैन बी रिटन इन 63 वेज, 63 तरीके से उसको लिखा जा सकता है। तो आप कोई भी स्टाइल में श्रीनिवास लिख दोगे, वो कैसे पकड़ पाएगा? चल रहा है कि डिस्कनेक्ट हो गया? आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है बराबर? Yes, sir. हाँ यस सर, क्लियर। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं ऐसे कंपनियों का जिनका पिछले 7 दिन में टिकट आया था।
and then let us see what is the problem with the data. अभी आप एनजे का डेटा देख रहे हैं तो इधर शायद अलग प्रॉब्लम दिखेगा, आपको शायद अलग प्रॉब्लम दिखेगा, या ये भी कर सकते हैं कि लीड का या डील का कोई भी डेटा देखेंगे तो भी मालूम पड़ेगा, या खाली आपने अकाउंट या कॉन्टैक्ट का मॉड्यूल देखा ना तो भी मालूम पड़ेगा। हम ऐसा भी कोशिश करके देखते हैं कि वापी में जितने कस्टमर्स है हमारे या जितने भी लोगों को हम जानते हैं उनका ही डेटा निकालने का कोशिश करें तो भी चलेगा। सो लेट अस ट्राई टू गेट, जो मैंने फर्स्ट सिनेरियो बोला वो कि लास्ट days, details of companies in which tickets are created in last 7 days. इसका थोड़ा पार्ट है ना हम लोग रिपोर्ट मॉड्यूल में कर चुके हैं, मतलब आप लोगों ने जिसने रिपोर्ट मॉड्यूल वाला वीडियो नहीं देखा है, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पहले एक बार देख लीजिए उसको। तो यहाँ पे पहला कंडीशन क्या होगा, ये तो अकाउंट मॉड्यूल हमने सिलेक्ट किया, देखिए यहाँ पे, क्योंकि मुझे बेसिकली तो कंपनीज का डिटेल चाहिए ना, लेकिन कंडीशन क्या है कि कंडीशन ये है कि टिकट जो है, टिकट मतलब कस्टमर का कंप्लेंट रिक्वेस्ट। मैं उसके साथ करता भी ऐसा हूं ना कुछ भाई, मुझे लगा खाली हमारा ही हो रहा है। तो इधर आएगा कि टिकट का क्रिएटेड एट इज लास्ट 7 days। अच्छा कुछ है ना डेटा क्लीनिंग के लिए यूजफुल हो सके ऐसा फीचर जो अभी है और कुछ आ रहे हैं, तो शेयर करें। मैं आप लोगों से ये शेयर कर रहा था कि व्हाट आर दो फीचर्स और उसको आप कैसे यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने जो मोबाइल नंबर डाले हैं ना, तो हम लोग ऐसा भी सिस्टम कर रहे हैं कि उनमें से कौन से मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप है ये आपको उधर आइकन दिख जाएगा। ईमेल आईडी जो है वो तो अभी भी ऐसा है कि यू गेट लिस्ट ऑफ वैलिड एंड इनवैलिड ईमेल आईडीज। आप चाहिए तो अपने सीआरएम में सर्च कर सकते हैं कि मेरा जो पूरा डेटाबेस है उसमें इनवैलिड ईमेल आईडी कितने हैं, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प यू। अच्छा एक दूसरा गड़बड़ क्या होता है, we have one question, sir, can we delete the duplicate data if few transactions are saved? We are new to NJ CRM। हाँ कर सकते हैं ना डिलीट डुप्लीकेट डेटा, उसमें क्या प्रॉब्लम है। The concern that I wanted to share was we are into a school, we run a preschool over here. Okay. So the admissions go up throughout. So there are no fixed seasons or something like that. It's a preschool. So we start admissions right from Jan. Then there is a midterm admission. So the business is for the entire year. Okay. So we are getting n number of leads. Right. Okay. So this being a call center also, many people come, many people go. So I can't just make the leads dead on the basis that, okay, he's not answering, or he said that I'm not interested. If he's not interested, he's not interested for time being right now. But maybe after 2 months, 3 months, 6 months, he will be. Okay. So data keeps on piling up. People come, people go. Okay. So I cannot make the leads dead also. So how am I going to manage all this? That is a bit concern and bit. Exactly what you told me. ठीक है. Right. For example, right. I got a lead of some person, but that person is not responding right now. Right. Right. मैंने बोला कि नहीं अभी नहीं चाहिए. But I think इनको ना जून में जरूरत पड़ेगा. हाँ. Let me give it a try in June. Right. ठीक है. तो मैंने डेट जून का डाल दूंगा, नेक्स्ट फॉलो अप डेट। हाँ तो मैंने सबमिट कर दिया और वो सेव कर दिया कि जून में फॉलो अप कर लूंगा। जून के पहले समझो मैंने जॉब छोड़ दिया। राइट। तो जो भी व्यक्ति आएगा ना वो जून में तो फॉलो अप करेगा ना। वो तो करेगा ही, करेक्ट है। बराबर है। अभी क्या प्रॉब्लम होता है कि हम सोचते हैं कि इसको अभी नहीं बाद में फॉलो अप करना है, और बाद में फॉलो अप करने के चक्कर में हम फॉलो अप ही नहीं करते, छोड़ ही देते हैं। राइट। तो बेस्ट आइडिया इज आप हमने ऐसा भी किया है कि जनवरी महीने में ना नवंबर का नेक्स्ट फॉलो अप डेट डाला हो। करेक्ट है। उन्होंने बोला दिवाली के बाद लेंगे, अभी नहीं करना है। राइट। दिवाली के बाद रिमाइंडर डाला। करेक्ट।
तो देन यू आर नॉट मार्किंग इट एज डेड। लेकिन Correct. कहीं ना कहीं ये डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हेन डू वी स्टॉप द फॉलोअप। करेक्ट। देखो हम लाइफ टाइम तो उसको फॉलोअप नहीं करने वाले हैं, नहीं, करेक्ट है। डिसाइड करना पड़ेगा व्हेन डू वी स्टॉप द फॉलोअप। ये एक पर्सपेक्टिव है। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि जब भी हम लोग ये डेड नहीं कर सकते ये बात पूछते हैं ना, क्योंकि डेड कर देंगे तो उनको 2-3 महीने के बाद जरूरत पड़ सकता है। ऐसा क्यों डर लगता है? क्योंकि डेड होने के बाद का प्रोसेसन अपने इधर सेट नहीं है। अगर आपका ऐसा मैकेनिज्म है कि भाई भले डेड हो जाए उसके बाद भी ना अपने यहाँ से एक मेलर उनको हर 15 दिन में जाने का व्यवस्था कर देते हैं, सो देन वी आर इन टच विद देम, करेक्ट है। तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तीसरा तरीका ये कर सकते हैं जो हम लोग हमारे यहाँ पे करते हैं कि हम लोग हर महीने में ना 2 महीने पहले जो डेड किया था ना उनको वापस फोन करते हैं। हाँ, दैट इज द प्रोसेस, राइट। और वो जेन्युइनली करते हैं। अभी क्या हो गया कि व्हेन एवरीवन इन द टीम इज 100% श्योर कि अभी मैं जिसको डेड मार्क कर रहा हूँ ना उसको अगले महीने फोन होने वाला है, करेक्ट, तो उसको डेड करने में डर नहीं लगेगा। तो ये नहीं लगेगा कि साला ये जिंदगी भर के लिए छूट जाएगा करके। करेक्ट। लिमेज भाई, डेड करने के बाद उसका रिमाइंडर रखना है कॉल करने का कि क्या करना है? मतलब मीन्स आपने बताया कि 2 महीने के बाद उसको कॉल जाएगा या 15 दिन में मेल जाएगा। वो कैसा करते हैं, अभी समझो अप्रैल महीना शुरू होगा ना, हाँ ठीक है, तो हम लोग फरवरी के सारे डील्स को फोन करेंगे। ओके ओके, ठीक है, वो 1 तारीख से ही सबको हाथ में लेंगे ऐसा। अच्छा, देयर इज नो ऑटोमेशन देयर बट डिसाइडेड एंड वी फॉलो दैट। हाँ, तो जो मैंने बोला ना कि 78 स्टेप्स में से 8 ही स्टेप्स सीआरएम में होते हैं, बाकी के स्टेप्स तो हम करते हैं ना। करेक्ट। वैसा details of companies where tickets are created in last 7 days and we want details of companies, तो अकाउंट मॉड्यूल सिलेक्ट करेंगे। पुराने सीआरएम में ना ये डिस्क्रिप्शन नहीं होता था, हमने डिस्क्रिप्शन इसलिए डाला है कि आप यहाँ पर ये चीज लिख के रखें कि भाई इसमें देखना क्या है। ठीक है, तो ये देखना है कि डेटा क्वालिटी एनालिसिस ऑफ कंपनीज मॉड्यूल, क्या क्या देखना है अपने को। बोले सिटी बराबर है कि नहीं, इंडस्ट्री बराबर है कि नहीं, टाइप बराबर है कि नहीं, वगैरह वगैरह। यू कैन हैव मेनी मोर थिंग्स, मैं खाली आपको सैंपल बता रहा हूँ इसलिए इतनी चीज ले रहा हूँ, लेकिन ये पिछले 7 दिन का कर रहा हूँ। आई कुड हैव आल्सो डन यस्टरडे या टुडे, तो मतलब जैसे जैसे डेटा क्रिएट होते जा रहा है मैं उसको क्लीन करते जाता हूँ। तो आई विल से टिकट क्रिएटेड yesterday. Yes, sir. Okay. So details of companies in which ticket created last 7 days. Account module selected. Then ticket filtered, created last 7 days. Then I said apply. Ishani, this is what I am getting as a report. Yes, by default you will have 2 fields. Then you can select rest of the field from the select column, sir. So you can add your CT and phone numbers and other details for this. So I'll select this and you can select multiple as well, sir. CT is selected now? Yeah, it is selected. You can see there is a color before that name. Yeah, so blue color bar is there. Yeah, you can select multiple fields at once. Description, customer type, industry, industry. Apply again. Phone also. Yeah, click on apply. Yeah. So now this is there. Hello.
लिमेश भाई, यहाँ पे काफी सारी जगह है आपको कमेंट करने के लिए डेटा क्वालिटी मैनेजमेंट। हेलो ईशानी, एम आई ऑडिबल? यस सर, आई थिंक लिमेश सर का कुछ तो नेट का ही प्रॉब्लम हुआ है। 1-2 मिनट Okay, मैं okay. चेक कर लेती हूँ सर। ओके ओके। हेलो। या हेलो। हाँ सर, सर थोड़ी देर में कर रहे, कनेक्ट ही कर रहे। Okay. तो जब तक हम लोग ये जो अभी रिपोर्ट आ रहा है ना, उसको थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते। तो हाँ, जिस कस्टमर का टिकट अपने पास लॉग हुआ है, हाँ, तो उसकी बेसिक डिटेल जैसे कि इंडस्ट्री अभी मिसिंग है, हाँ, 2 जगह पे। राइट, एंड सिटी भी मिसिंग है। जो चीजें एक्चुअली कस्टमर से सपोर्ट आया है, मतलब इंडस्ट्री तो अपने को पता ही होनी चाहिए उसकी, तो वो अपने पास नहीं है। इवन लास्ट वाले रिकॉर्ड के अंदर अपने पास कस्टमर टाइप भी नहीं है। तो हम लोग हाँ। किसको सपोर्ट दे रहे हैं, वो अपना एक्चुअल एंड यूजर है भी कि नहीं, तो वो डिटेल्स अपने पास है ही नहीं। शायद हम लोग थोड़ा सा फिल्टर बढ़ाएंगे तो अपने को डेटा ज्यादा आएगा। सर एक बार वो फिल्टर थोड़ा चेंज करिए ना, ऊपर ऊपर स्क्रॉल करिए थोड़ा सा। ओके। हाँ, लास्ट 30 डेज ऐसा तो करके एक बार देखिए, तो शायद ज्यादा कंप्लीट अपने को मिलेगी। एंड आई थिंक यू कैन यूज फोन फील्ड एज वेल। सॉरी। हाँ कोई बात नहीं, आप अप्लाई पे क्लिक करिए, फिर मैं बताती हूँ। अपने फोन फील्ड भी ले लेते हैं तो कांटेक्ट हाँ, डिटेल्स का भी। फोन। हाँ, ओके ओके। ये फोन है। हाँ फोन ले लीजिए। एंड इसमें हम लोग रिलेटेड मॉड्यूल को भी यूज कर सकते हैं कि जिस कंपनी से हम लोग सपोर्ट दे रहे हैं, उनसे यहाँ से कांटेक्ट पर्संस आप लोग कितने लोगों को जानते हैं और उसका इंफॉर्मेशन है कि नहीं। तो आप थोड़ा सा ऊपर रिलेटेड मॉड्यूल्स में जाइए, ऊपर ऊपर जहाँ पे अकाउंट्स दिख रहा है ना, हाँ, ऊपर मेन मॉड्यूल्स में सर। अकाउंट। हाँ, हियर, हाँ थोड़ा सा स्क्रॉल करिए और यहाँ से वो अपना कांटेक्ट वाला मॉड्यूल पे क्लिक करिए। यस करेक्ट, क्लिक ऑन दैट। हाँ, अभी यहाँ से नेम एंड उसके फोन के बेसिक इंफॉर्मेशन ले लीजिए। नेम फील्ड एक तो ले लीजिए आप, सर्च में लिखोगे तो भी सर आ जाएगा। यहीं पे, यहाँ पे। हाँ बैक स्पेस करिए। नेम क्यों नहीं आ रहा? ये शायद आपका फील्ड अभी वहाँ पे रिपोर्टेबल नहीं है। ओके। ठीक है, अभी आप इसको अप्लाई कर दीजिए। हमने फोन फील्ड ऐड किया है ना, अकाउंट वाला। हाँ, अकाउंट्स पे वापस ऊपर एक बार क्लिक कर दीजिए। हाँ, एंड फोन फील्ड को सिलेक्ट करके अप्लाई पे क्लिक करिए। है सिलेक्टेड है। हाँ ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे, ओके सॉरी, ऑलरेडी लोडेड। ये आ गया। हाँ, तो यहाँ पे देखिए अपने पास फोन फील्ड में भी काफी जगह पे मिसिंग है। एंड दैट इज एट अकाउंट लेवल फोन नहीं दिख रहा है इसमें। हाँ, कॉन्टैक्ट लेवल पे फोन रहेगा, अकाउंट लेवल पे ओके। तो इसमें इंडस्ट्रीज भी लेकिन काफी सारों में मिसिंग नहीं है। नहीं है। कस्टमर टाइप मिसिंग है। इवन हम लोग एक चीज और भी यहाँ पे अगर नोटिस करें तो यहाँ पे जो पुणे लिखा हुआ है वो भी काफी अलग अलग पैटर्न में है। कहीं पे कॉमा लिखा हुआ है, कहीं पे तालुका डिस्ट्रिक्ट को साथ में लिखा हुआ है। तो अपने पास संगम में वो ऑप्शन है कि हम लोग सीधा गूगल एड्रेस से वो फैच कर सकते हैं। तो आई थिंक फिर भी टीम यहाँ पे मैन्युअल टाइप कर रही है। तो ये जो सारी चीजें आई थिंक वो अपने को देखनी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, और वो सारा करेक्शन भी करना पड़ेगा। ओके, एक क्वेश्चन था इधर। All these are real end users. So should this customer type be end user for all or customer for all? आई थिंक दोनों सेम ही है, इसमें से कोई एक ही वैल्यू होना चाहिए अपने को। हाँ, तो कस्टमर या एंड यूजर होना चाहिए, कस्टमर होना चाहिए, करेक्ट। और इसको हम लोग फिर करेक्शन अभी करेंगे कैसे, तो वो हम लोग लिस्ट व्यू के ऊपर से मास अपडेट से ये चीजें हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं पूरा। Is that mass update available for us?
Yes, For sir. all of Mass us? update is available for all of us. Yes, yes. एक चीज और भी यहाँ पे एक वो भी देख सकते हैं हम लोग कि आप अगर इंडस्ट्री के कॉलम को ड्रैग करके ऊपर लेके जाएंगे, ग्रुपिंग कॉलम्स के यहाँ पे हेडर में रखिए, आप ड्रैग करिए एंड जस्ट पुट इट ऑन हेडर। मतलब थोड़ा सा ड्रैग करके ऊपर रखिए ना, यहाँ पे ड्रैग कॉलम हेडर लिखा है ना, हाँ छोड़ दिए drop it। हाँ छोड़ दीजिए वहाँ पे। हाँ तो ये भी ग्रुपिंग कर देगा डेटा को, तो आपको ये भी पता चलेगा कि एंड यूजर में और उसमें कितनी जगह पे लिखा हुआ है। ओके, इंडस्ट्री काउंट। हाँ यहाँ पे कुछ चीजें शायद आपने पीछे से नल या एम्प्टी डलवाया होगा, उस वजह से यहाँ पे ब्लैंक में 2 आ रहे हैं, कम्युनिकेशंस, कंसल्टिंग एंड हॉस्पिटैलिटी। वैसे ही आप सिटी के ऊपर भी देख सकते हो, तो आपका वो पुणे का डबल बार आएगा, आप सिटी को वहां पे ड्रॉप करिए। हाँ वो रिप्लेस कर देगा अभी इंडस्ट्री को, तो वो सीधा सिटी के ऊपर अगर ग्रुपिंग कर देगा। आपने हाँ 1 मिनट लोड हो रहा है। आया। हाँ तो ये देखो पुणे की जो स्पेलिंग लिखी थी ना, उस हिसाब से उसने उतने किए, जबकि ये सारे कस्टमर्स पुणे के ही है। तो ये जो सारी चीजें है वो अपने को यहाँ से DQM में से मिलेगी। तो आप जैसे से यहाँ पे फिल्टर्स में ग्रुपिंग चेंज करते जाओगे ना, वो अलग अलग सिनारियोस आपको दिखाते जाएगा कि कहाँ कहाँ पे अपने को चेंजेस की जरूरत है। जैसे कि हमने सिटी लिया तो वो स्पेलिंग मिस्टेक पता चला, हमने जब इंडस्ट्री लिया तो ब्लैंक भी पता चला, और सेम वैल्यू को हम लोग अलग अलग कन्वेंशन से यूज करते हैं वो अपने को पता चला। तो इस तरीके से अपने को अलग अलग फिल्टर यूज करने से यहाँ पे क्या मिस्टेक्स है वो अपने को सीधा मिलेगा। अभी अगर आप असाइन टू पे रखोगे तो शायद आपके तो इनएक्टिव यूजर्स उतने नहीं होंगे, लेकिन जिस कस्टमर के पास बहुत सारे यूजर्स होते हैं और डेटा रीअसाइनमेंट पेंडिंग होता है, तो यहाँ से वो भी पता चलेगा कि कितने ऐसे डेटा है जो अपने इनएक्टिव यूजर्स को अलोकेटेड है, मतलब जो यूजर्स छोड़ के चले गए हैं उनको अलोकेटेड है। तो अभी सिस्टम यूजर के पास 3 है, तो एक्चुअली देखा जाए तो सिस्टम यूजर्स के पास नहीं होना चाहिए डेटा। हाँ करेक्ट, राइट, क्योंकि हमारे यूज हाँ तो ये 3 रिकॉर्ड्स जो है उसको भी हम लोग अलग तरीके से मास अपडेट करके उसको कर सकते हैं। तो ये Is mass update working just now on Sangam? Yes, sir, working. Can you go in accounts? Yeah. Click on account list view. तो यहाँ पे हम लोग 2 जगह से कर सकते हैं। एक तो मैं ये जो अपना कॉलम सर्च है वहां से भी कर सकती हूँ, या फिर मैं वहां पे एडवांस सर्च पे जाऊंगी। आपका भी बेसिक सर्च एक अप्लाइड है, आप उसको एक बार क्लियर कर दीजिए। हाँ दोबारा आएगा तो एक बार देख लीजिएगा। हाँ और एडवांस सर्च पे क्लिक कर दीजिए एक बार। उसमें हम लोग एक बार एडवांस सर्च पे हम लोग इसलिए जाए ताकि हम लोग मल्टीपल फिल्टर्स को यूज कर सके। ओके, नाउ सिलेक्ट रिकॉर्ड्स के अंदर ऑल रिकॉर्ड कर दीजिए एक बार। यस, एंड सिलेक्ट फील्ड में इंडस्ट्री वाला ले लीजिए। हम लोग वो एंड यूजर और कस्टमर वाला है ना, वो एक बार देखते हैं। इंडस्ट्री, यस। हाँ अभी आपको कौन सा वाला वैल्यू अभी सीआरएम में रखना है, एंड यूजर रखना है या फिर कस्टमर रखना है? एंड यूजर। हाँ तो हम लोग ना यहाँ पे कस्टमर्स को सर्च करते हैं पहले, तो ड्रॉप डाउन में से कस्टमर वैल्यू सिलेक्ट करिए। कम यूजर्स कस्टमर, ओ सॉरी वो तो टाइप में था। हाँ या इंडस्ट्री ना टाइप में। हाँ टाइप सॉरी, कस्टमर टाइप क्रिएटेड बाय के नीचे। यस, हाँ अभी सिलेक्ट करिए। कस्टमर रखते हैं हाँ एंड यूजर। कस्टमर, हाँ तो फिर एंड यूजर को सिलेक्ट करिए क्योंकि हमको डेटा एंड यूजर को कस्टमर में ट्रांसफर करना है। ठीक है, एंड नाउ क्लिक ऑन सर्च। You can tell other participants also to put their updates on chat if they have any question. Right. ये जो हमने अभी देखा वो सबको क्लियर है? कहीं पे कुछ कंफ्यूजन या फिर कुछ क्वेरी है इसके रिगार्डिंग?
जितना प्रोसेसर लगेगा बिल्कुल तो बोलेगा। सो ये आ गया है। ओके ये अभी अपने पास टोटल 535 ऐसे अकाउंट्स है जिसमें अपने पास एंड यूजर वैल्यू है। हाँ। शायद तो फिर मैक्सिमम आप लोग वही यूज करते हो। तो सर लेफ्ट साइड एक बार स्क्रॉलिंग करिए। सर लेफ्ट साइड मतलब आपका हाँ अभी वहाँ हाँ सिलेक्ट ऑल करिए वहां से अपना जो चेकबॉक्स वाला आइकन ना 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 अभी और थोड़ा सा स्क्रॉल करिए ना सर। आपका चेकबॉक्स उधर लेफ्ट साइड में है स्क्रॉलिंग। नहीं यही पूरा है। नहीं सर है यस हाँ आया हाँ ओके। हाँ वो उसके बाजू का डाउन एरो पे क्लिक करिए सिलेक्ट ऑल। तो ये 535 को सिलेक्ट कर लेगा एंड नाउ क्लिक ऑन दैट पेंसिल आइकन मास अपडेट। ये यस हाँ यहाँ पे कस्टमर टाइप हाँ एंड यहाँ से हम लोग करेंगे कस्टमर एंड क्लिक ऑन अपडेट। अभी ये क्या करेगा जैसे आप अपडेट पे क्लिक करोगे ना ये एक्टिविटी बैकग्राउंड में चली जाएगी। ओके। तो आप जो बाकी का वर्क कंटिन्यू करते हो ना वो आप करते रहेंगे। जैसे ही ये मास अपडेट पीछे से खत्म होगा यहाँ पे ऊपर जो आपका बेल आइकन है ना वहां पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका वर्क कंप्लीट हो गया और आप जैसे ही वहां पे क्लिक करोगे तो वापस आपको इस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करेगा। ओके ओके तो इस तरीके से आप एक वे है कि हम लोग मास अपडेट कर सकते हैं। अभी जो चीजें मास अपडेट नहीं हो सकती है उसको हमें मैन्युअली अपडेट करना पड़ेगा। तो अभी मैन्युअली किसी एक बंदे को बिठाएंगे तो इट विल टेक मोर टाइम और शायद उसको सारी चीजें पता भी नहीं होगी। तो वो सीन में हम लोग जिसको जो अलोकेटेड है ना उसको हम लोग वो चेंजेस करने को बोल सकते हैं। तो वो उनके लिए भी काम कम रहेगा और जिसका खुद का रिकॉर्ड है तो उसको पता भी रहेगा कि वो क्या क्या चीजें हैं जो उसको चेंज करनी है एंड मे बी इसके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी वो कस्टमर की क्योंकि वो ऑलरेडी उसके साथ रेगुलरली कन्वर्सेशन में है। किसी को कुछ यहाँ पे उनका इनपुट देना है कोई और वे या फिर एनी सजेशन और एनी क्वेरी? दे पाएगा I have a suggestion regarding city and PIN and state fields. Ashish Sheth कुछ बता रहे हैं. So that there are no spelling mistakes different city names. हाँ आशीष सर आप एक बार अनम्यूट करके बताइए ना उसमें आप मतलब क्या आपका उसमें जी मैम मैंने ना एक पीछे अपने सजेशन भी दी थी मानसी मैम हेमलता मैम को कि you can download data government data which gives PIN number city name and state. उस डेटा को अगर हम बैकएंड पे रख के अगर ड्रॉप डाउन मेन्यू से चूज कर लेंगे तो जैसे अभी आपने बोला पुणे अलग अलग जगह अलग तरीके से लिखा है। फॉर एग्जांपल कोई लोग मुंबई लिख देंगे कोई लोग बॉम्बे लिख देंगे करेक्ट या स्पेलिंग मिस्टेक कर देंगे वो सब ऑन द स्पॉट एलिमिनेट हो जाएगा अगर मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू में से लिस्ट में से नाम उठा सकूंगा। ओके तो वो हमारे को अगर आप फैसिलिटी दे देंगे तो बैकएंड ड्रॉप डाउन वाला सर कर तो सकते हैं लेकिन उसमें एक दिक्कत ये आती है कि हम लोग एग्जिस्टिंग डेटा को कैसे करेक्शन करेंगे। मतलब ये तो चलो होगा कि हम लोग का अब के बाद जो डेटा आएगा ना उसको हम लोग कर पाएंगे बट व्हाट अबाउट द मास अपडेट से करना पड़ेगा। हाँ लेकिन टिल द टाइम अपने को डबल फील यूज करनी पड़ेगी ना। तो उसके लिए ही हमने ये सॉल्यूशन संगम में किया है कि हम लोग ना डेटा सीधा वो गूगल के एड्रेस से फैच करके लेके आते हैं। तो टीम सिर्फ कंपनी का हर बारी ठीक नहीं देता मैम। अच्छा ठीक है तो ये वाला जो सजेशन है ना उसके लिए हम लोग एक बार डिस्कशन कर लेंगे कि वो ड्रॉप डाउन बेस वाले के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। क्योंकि अभी क्या है गुड़गांव और गुरुग्राम है। हाँ ऐसे ही कुछ लोग मुंबई भी लिख देते हैं कुछ बॉम्बे भी लिख देते हैं। करेक्ट। तो आई डोंट गेट द राइट डेटा फिल्टर करना होगा। कल को लड़के को जाना है कोई और आसपास का नाम ढूंढना है तो किसी रिकॉर्ड में गुड़गांव है किसी में गुरुग्राम है ही विल नॉट गेट द डेटा। ओके ठीक है सर ये वाला पॉइंट मैंने नोट डाउन किया है। हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन सा हम लोग इजी वे आपको दे पाए ताकि टीम का भी काम कम हो जाए और अपना डेटा भी उस हिसाब से परफेक्ट जाए। डेटा एंट्री भी कम हो जाएगी उससे। करेक्ट करेक्ट सर। ओके किसी और का और कोई सजेशन या क्वेरी?
आशीष सर का ही खाली एक मैसेज था, बाकी किसी Okay. का कुछ मैसेज नहीं। ओके तो ये एक वे हो गया जो हम लोग रिपोर्ट से कर सकते हैं। दूसरा वे ना इसी तरीके का शॉर्टकट अपने पास ओपीआर में भी है। सो सुबह सर आपका ही स्क्रीन प्रेजेंट तो एक बार ओपीआर पे चाहिए ना। हाँ यहाँ पे आपका अकाउंट का मॉड्यूल ऑलरेडी इनेबल है। माय टीम डैशबोर्ड एक बार कर दीजिए वहां से, ताकि अपने को ऑल डेटा देखने को मिल जाए। हाँ अकाउंट्स पे क्लिक करिए एक बार। हाँ आई थिंक आपने सिर्फ टाइप वाला ही एक फील्ड इनेबल किया है फिल्टर के लिए। सेटिंग में जाके सर बाकी के ड्रॉप डाउन्स को इनेबल करिए ना, तो जो भी वैल्यूज अपनी ड्रॉप डाउन बेस होगी ना, उसका बेसिक लेवल का डिक्यूएम अपने को ओपीआर से ही मिल जाता है। ये अभी सेटिंग यहाँ जाना है। हाँ जी, एंड अकाउंट्स के आगे जो सेटिंग का आइकन है वहां पे एक बार क्लिक करिए। हाँ नीचे से इंडस्ट्री को इनेबल कर दीजिए। रेटिंग तो शायद आप यूज नहीं करते होंगे ना। नहीं। हाँ तो वो तो ब्लैंक ही आएगा फिर। ठीक है अभी इसको सिर्फ इतना रखे एंड क्लोज करिए इसको एंड क्लिक ऑन सेव। हाँ अभी अकाउंट्स पे वापस जाइए। हाँ तो यूजर्स अकाउंट स्टेटस। सबसे पहला ऊपर ही रखिए, हम लोग वो 1 बाय 1 फिल्टर्स पे चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे यूजर्स का काउंट अगर हम लोग देखें तो एक तो यहाँ से ये पता चलता है कि हमारे कौन से यूजर्स के पास कितने अकाउंट्स है। अगर इनमें से कोई भी ऐसा यूजर है जो अभी शायद आपके साथ या तो वर्किंग नहीं करता है या छोड़ के चला गया है, तो वो डेटा यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए। This should not be there. हाँ तो वो एक अपने को रीअसाइन करने की जरूरत है। दूसरा यहाँ पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में भी अकाउंट्स कुछ दिख रहा है जो नहीं दिखने चाहिए। And तो not known ऐसे bin. हाँ करेक्ट, तो वो ब्लैंक वाले होंगे। तो ये सारी चीजों को अपने को मास अपडेट करना है। तो अभी ओपीआर से करेंगे तो एक बेनिफिट ये हो जाएगा, व्हेन आई क्लिक ऑन दिस ओपीआर इट विल बी रीडायरेक्ट डायरेक्टली ऑन द लिस्ट व्यू। तो मैं सीधा ही उसको बल्क में अगर किसी और को देना है तो आई कैन डू दैट। अभी उसके नीचे थोड़ा सा आते हैं तो अकाउंट स्टेटस में अपने पास ऑलमोस्ट 14 मतलब 1500 जैसे ऐसे अकाउंट है जिसमें स्टेटस नहीं है। ये हमने शायद अभी इंट्रोड्यूस किया है, इसलिए शायद आपका डेटा उतना नहीं है। बट ये नॉर्मली हम लोग यूज तब करते हैं कि एक्टिव कस्टमर यानी जिसके साथ अपना सॉरी हाँ कोई बात नहीं, रेगुलर बिजनेस चलता है तो वो हम लोग उसको एक्टिव में रखेंगे। और जिसके साथ उतना रेगुलर नहीं है या फिर ओल्ड कस्टमर है जिसके साथ शायद हमने लास्ट 2-3 साल में कोई भी टच नहीं है, तो हम लोग उसको इनएक्टिव मार्क करके रखते हैं। क्योंकि वो पहले का डेटा है तो नॉर्मली कोई डिलीट नहीं करता है, तो ये स्टेटस उसके लिए। तो हम लोग शायद इसको भी यूज कर सकते हैं करंट एक्टिव और इनएक्टिव कस्टमर्स को टच करने के लिए। अभी कहाँ जाना है? हाँ अच्छा ये एम्प्टी स्टेटस ये नहीं होना empty, चाहिए। तो आप उसको भी उसको करेक्शन मतलब अकाउंट्स को चेक करके एक्टिव इनएक्टिव में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ताकि कौन से कस्टमर्स को ज्यादा अपने को प्रायोरिटी देनी है तो अपने को वो एक लिस्ट मिल जाएगा। अभी यहाँ पे भी देखो कस्टमर टाइप में सीधा अपने को मिल रहा है 820 ऐसे अकाउंट्स है जिसमें हमने कस्टमर टाइप नहीं सिलेक्ट किया है, तो दिस शुड बी करेक्टेड। उसके नीचे हम लोग इंडस्ट्री में आए तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 1000 के ऊपर ऐसी कंपनीज है वो एम्प्टी है, तो हम लोग उसको भी कर सकते हैं। अभी वहां पे एक चीज और है, देखो अदर्स के अंदर 67 है, तो अदर इंडस्ट्री कैसे हो सकती है? देयर शुड बी सम इंडस्ट्री राइट। तो ये चीजें हमको करेक्शन करनी है। अब ये करेक्ट करेंगे तो अपने को क्या बेनिफिट होगा कि हम लोग जब मार्केटिंग एक्टिविटी कुछ करते हैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक या फिर कस्टमर स्पेसिफिक, तो ये सारी चीजें आपको इजीली डेटा प्रोवाइड कर देगी इफ वी हैव अ करेक्टेड डेटा।
राइट। तो Yes. ये दूसरा वे है OPR, जो हमको इनडायरेक्टली DQM के लिए भी मदद करेगा, और ये अकाउंट के लिए होगा तो हम लोग ये DQM के लिए यूज करेंगे। एंड यही चीज हम लोग अगर लीड या अपॉर्चुनिटी मॉड्यूल का करेंगे। सर एक बार अपॉर्चुनिटी या फिर लीड ओपन करिए ना, तो टिकट ओपन करिए कोई भी है। The opportunity. हाँ कोई भी ओपन कर दीजिए दो में से। हाँ अभी यहाँ पे अपने को PQM मिलता है, दैट इज प्रोसेस क्वालिटी। मतलब ये भी एक तरीके का DQM ही है, लेकिन ये जहाँ पे अपनी टीम छूट रही है प्रोसेस में, वो अपने को यहाँ से मिल जाता है। तो अभी यहाँ पे 52 ओवरड्यू दिख रहा है, तो दिस शुड बी नॉट देयर। तो ये एक है, और तीसरा है यहाँ पे जो दिख रहा है एम्प्टी है वो, तो यहाँ पे तो डेट ही नहीं है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। इसका ये मतलब होता है कि या तो टीम फॉलोअप नहीं कर रही है, या तो उसमें डेटा CRM में अपडेट नहीं हो रहा है। तो ये जो चीज है वो रेगुलरली यहाँ पे देख के हमको अपडेट करना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे आके सेल स्टेज पे देखें तो 4 अभी भी असाइन में है। तो वैसे देखा जाए तो हम लोग डील तब भी बनाते हैं जब डेटा क्वालिफाई होता है, मतलब कस्टमर क्वालिफाई होता है, तो ये फिर असाइन स्टेज में होनी ही नहीं चाहिए। तो ये जो सारी चीजें हैं वो OPR से भी अपने को मिल जाती है विदाउट क्रिएटिंग रिपोर्ट। तो हमने यहाँ पे अभी 2 चीजें कवर कर दी। एक तो ये हमने देखा कि DQM क्यों करना चाहिए, दूसरा ये किया कि DQM कहाँ से अपने को डेटा मिलेगा, कि कहाँ पे मुझे डेटा पे काम करना है। तीसरा हमने देखा कि वो कैसे करेक्शन इसको कर सकते हैं, जैसे कि इंडिविजुअली अपडेट हो गया, यूजर वाइज को खुद का अपडेट दे दिया, या फिर हमने मास अपडेट का एक्टिविटीज परफॉर्म किया। तो ये DQM को निकालने का वे है। और फिर चौथा चीज आता है वो हमको हाउ मतलब फ्रीक्वेंट अपने को ये DQM करना चाहिए। तो नॉर्मली रोज तो हम लोग ये चीज नहीं कर सकते, बट आई थिंक स्टार्टिंग में हम लोग वीकली रख सकते हैं। फिर जैसे जैसे डेटा करेक्ट होता जाएगा तो हम लोग उसको 15 डेज या फिर मंथली करके उसको करेक्शन में ले सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है ईशानी। Now this particular thing, 475 are Vaishali's name account में. So when I rename that mass update से मैं अगर समझो सुहास पे लेके आता हूँ, so those accounts I want to be visible to my team members also. Okay. So what should be their you can say आप विजिबिलिटी सर ऑल रखिएगा, क्योंकि आपका प्रोसेस मुझे पता है, तो हमने ना टीम बेस का कोई रिस्ट्रिक्शन आप में नहीं रखा है। नहीं है। हाँ तो अपने में जो टीम वाला फील्ड है ना उसमें ऑल हो जाएगा ना, तो सबको दिखेगा आपके अकाउंट्स पे। हाँ वो ये डिफिकल्टी परसों ही आई थी कि मैंने एक कंपनी बना दी और प्रशांत को दिख नहीं रही थी। हाँ तो वो टीम का ही, हाँ तो आप उसको ऑल कर दोगे तो वो प्रॉपर दिखना चालू हो जाएगा। Okay. So if you have any question, friends, please put it on the chat. Ishani will help us solve it. Yes. Anyone? आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हो सर, या फिर चैट में भी आपका क्वेरी डाल सकते हैं। किसी को कुछ भी क्वेरी या कंफ्यूजन या कुछ नहीं है? तो ये क्लियर हो रहा है, या फिर मतलब कुछ आप बोलोगे तो सर पता चलेगा आगे इसमें क्या करना है अपने को। कोई सजेशन है तो भी आप दे सकते हो। Yes, there is one chat. Hello sir, who said good practical example? Can you name yourself? You can unmute yourself and speak to us, because you are Amit Yadav for all of us. Okay sir, Mukesh sir, thank you.
ओके इसी तरीके से दूसरे मॉड्यूल में भी सर आप परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि वो हर मॉड्यूल का अपना खुद का एक इंपॉर्टेंट कॉलम्स होते हैं जो अपने लिए जरूरी होते हैं। जैसे कभी हम लोग लीड्स को पकड़ के चले तो फॉलो अपडेट एंड स्टेटस अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अपॉर्चुनिटी में भी अपने लिए सेल स्टेज एंड प्रोडक्ट्स या फिर कैटेगरी जो हम लोग यूज करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो वो जो सारी चीजें मिसिंग है तो वो चीजों के ऊपर फोकस करना जरूरी है। इसी तरीके से टिकट मॉड्यूल लेंगे तो अपने को इसमें ड्यू डेट वाला अपने पास है या फिर कस्टमर्स की डिटेल है, जिससे हम लोग वो जो हमसे सपोर्ट ले रहे हैं या फिर जो हमारे साथ बात कर रहे हैं उनकी डिटेल्स मिसिंग है, तो वो सारी चीजें अपने करेक्शन के लिए जरूरी है। Ishani, I got a notification here saying that account mass update परफॉर्म हाँ, आप उसके ऊपर updated. क्लिक करेंगे तो वो आपको वापस लिस्ट पे रिडायरेक्ट करेगा सर। तो आपका डेटा मास अपडेट हो गया होगा एंड इट विल बी नाउ ट्रांसफर टू कस्टमर। और ये काफी सारे हमारे कस्टमर्स है, ये मतलब अभी तक जैसा हुआ है तो उसमें क्या करते हैं कि उनको खुद के अकाउंट्स दिखाते हैं। ये एक मेन रीजन है कि आपके काफी सारे मास्टर्स डुप्लीकेट होते हैं। तो यहाँ पे एक सजेशन हम लोग ये भी देते हैं कस्टमर्स को कि आप टीम को एक्सेस दीजिए, भले उनको एडिट का राइट्स ना दे लेकिन एटलीस्ट व्यू का राइट्स दे, ताकि वो लोग डुप्लीकेट्स क्रिएट ना करे ज्यादा, क्योंकि फिर वही चीजें आपको आगे जाके ये DQM में करेक्शन करनी पड़ती है। तो ये जस्ट अ सजेशन कि आप जितना हो सके उतना चीजें उनको व्यूएबल रखे, और चाहिए तो एडिट आप उसको नन करा सकते हो, बट एटलीस्ट मास्टर्स का डेटा उनको एडिट में होना चाहिए, सॉरी व्यू में होना चाहिए। आई थिंक अभी किसी को कुछ क्वेरी नहीं है। आई होप कि ये वेबिनार आपके लिए यूजफुल और आपको समझ में आया है कि अपने को अभी कहाँ पे फोकस करना है और कैसे हम लोग इसको करेक्शन कर सकते हैं। कुछ क्वेरी हो तो आप बता सकते हो सर, अदरवाइज वी कैन कंक्लूड द सेशन। Okay, we can, Ishani, can we just see that again here? Opportunities. It was on accounts. There is one more chat here. Is there any mechanism to validate the phone number? उदय सर पूछ रहे हैं। सर अभी मतलब मैकेनिज्म तो नहीं है, बट आप ऐसा रिस्ट्रिक्शन ले सकते हो कि उनको कुछ नंबर का लिमिटेशन दे सकते हो। तो वैसे अभी जो अपना संगम है ना उसमें वो स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउ नहीं करता, तो वो चीजें ऑलरेडी एक्सक्लूड कर चुके हैं हम लोग, अनलेस एंड अनटिल कि वो आपका एग्जिस्टिंग डेटा, आप नए डेटा में वो चीजें ऐड नहीं कर सकते। And Rashmi Mudliar, she wants to see how company and person is created. सर उसके लिए मैं आपको मेरी टीम से कनेक्ट कराऊंगी, तो वो आपको अलग से कनेक्ट करके एक ऑनबोर्डिंग सेशन दे देंगे ताकि वो आगे का फ्लो भी आपको क्लियर हो जाए। She can put that in her WhatsApp group also for the Yeah, I will ask my CRM team to connect you, ma'am. Should we try one more mass update for Vaishali and rename it to Suhas here? Yeah, we can do that, sir. If we have time. कोई बात नहीं, आप एक बार कर लीजिए सर, चलेगा। Now here it has started giving that responsive problems when I started. Okay, now it has come to that accounts Vaishali and updated. वो सर अब मॉडिफाइड डेट के लिए आपने फिल्टर रखा है ना, प्राइमरी फिल्टर, तो इसलिए वो आपको वो दिखा रहा है। Okay, so what should I do? I should Go open for this. 475 account status. That's all our That's empty. 475. Yeah. Go for that. There everything will be covered. Correct. Same way, select all and mass updates.
सिलेक्ट ऑल। सर आपने फर्स्ट पेज सिलेक्ट किया, यस। एंड मास अपडेट। 1 सेकेंड सर, यहाँ पे ना एक फिल्टर आपका अप्लाइड डबल हो गया है, आप इसको एक बार एडवांस सर्च भी अप्लाइड है, इसको क्लियर करके वैशाली का सीधा सिलेक्ट करिए ना। तो यहाँ पे ये भी दिखता है कि आपने कौन से फिल्टर्स अप्लाई किए। तो यहाँ पे डबल फिल्टर था इसलिए हमने पहले फिल्टर क्लियर किया। अभी हम लोग वैशाली को सीधा एडवांस सर्च सिलेक्ट करके मास अपडेट में लगा सकते हैं। ये ओपीआर से भी रिडायरेक्ट कर दोगे तो भी चलेगा सर। अभी मतलब यहाँ से हाँ वापस क्लिक कर दीजिए, अभी वो सिर्फ ओपीआर फिल्टर दिखाएगा। अभी तो यहाँ पे भी गया है, ये निकल गया है ना फिल्टर। हाँ बट वो यहाँ पे फिल्टर करके आपको अभी अप्लाई देगा ना। हाँ ओपीआर वाला फिल्टर सीधा। तो ये फोन हाँ आ गया। अभी मास अपडेट पे वो क्लिक करिए, सिलेक्ट ऑल मास अपडेट, ये असाइन टू, यस। एंड यहाँ से आपका नाम ऐड कर दीजिए। क्लिक ऑन अपडेट। और टीम को अगर ऑल करना है तो उसका मास अपडेट अलग से करना पड़ेगा। नहीं अच्छा वो हम लोग साथ में ही कर सकते थे, अभी आपको एक बार दोबारा लगाना पड़ेगा। आप यहाँ पे मल्टीपल ऐड करके हाँ कर सकते हैं। नहीं वो तो मुझे हर एक रिकॉर्ड पे ही करना है ना। हाँ तो फिर आप वो एक बार ये हो जाए तो सारे रिकॉर्ड्स को लोड करवा के एक साथ कर दीजिएगा तो हो जाएगा सर। ओके यस। तो अभी किसी को कुछ क्वेरी नहीं है? There is nothing on chat as far as I can see. Okay.